क्या हो अगर एक इंसान बन जाए चलती फिरती लाश और जिनको समझते थे हम कहानी वो हो जाए सच। आखिर क्यों अमेरिका ने जारी करी ज़ॉम्बी से बचने की गाइडलाइंस और क्या है ज़ॉम्बी को लेकर नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी, जानेंगे इस वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हसन और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे हसन भाई मिस्ट्रीज पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी वायरस के बारे में कि क्या है ये ज़ॉम्बी वायरस और जानेंगे इसका पूरा सच। दोस्तों, दुनिया में भूत पलित पिशाच बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि साइंस का ये मानना है कि इन सारी चीजों में से सबसे पॉसिबल खतरा है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का। जी हाँ दोस्तों, ज़ॉम्बी की महामारी फैलने की इतनी ज्यादा संभावना बताई जाती है कि यूएस की गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में ज़ॉम्बी से बचने की पूरी एक गाइडलाइंस दी हुई है। यहाँ तक यूएस की गवर्नमेंट अपने आर्मीज को इस बात की भी ट्रेनिंग दे रही है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो आप कैसे उनसे लड़ सकोगे और अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे कर पाओगे। अगर आपने हॉलीवुड मूवी या अपनी देसी गो गोवा गोन देखी होगी। You look a little desi. Are you really Russian? हाँ, दिल्ली से हूँ बहन। तो आपको पता ही होगा कि ज़ॉम्बी मतलब ऐसी लाश जिसको अपने बारे में कुछ याद नहीं रहता, वो सिर्फ इधर उधर भटकती है और किसी को भी देख उस पर अटैक करके खा लेती है और उनके काटने से दूसरे इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट स्टीवन शेलोजमैन ने ज़ॉम्बीज के ऊपर एक मेडिकल पेपर लिखा और उन्होंने इस बात पर गौर करने के लिए कहा कि एक कंडीशन होती है जिसे अटॉक्सिक न्यूरो डीजनरेटिव स्टैटिक डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो एक महामारी है, यानी कि एक दूसरे से फैलती है और ये बीमारी एक सोलनम नाम के वायरस की वजह से होती है। ये वायरस हमारे दिमाग के उस हिस्से पर काबू कर लेता है जिसके बाद हमें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और हमें सिर्फ भूख लगती है और हम उस समय कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो साइंस ने भी माना कि ज़ॉम्बी कल्पना मात्र नहीं है, ये सच है और इतिहास में भी हमें ऐसे काफी सबूत मिलते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस फैला था। नॉस्ट्राडामस, जो कि एक फ्रेंच भविष्यवक्ता थे, यानी पहेलियों के जरिए भविष्यवाणी करते थे, कहते हैं उनकी काफी भविष्यवाणियां सच भी हुई। उन्हीं की एक भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने हाफ डेड या फिर डेड राइज फ्रॉम द ग्रेव की बात की हुई, जो ज़ॉम्बी वायरस के साथ मिलाकर ये कही जा रही है कि 2021 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होगा। लेकिन ये बात अधूरी है क्योंकि उन्होंने साल मेंशन नहीं करा। लेकिन हाँ, हाफ डेड जिनको ज़ॉम्बी भी कहते हैं, वो शब्द जरूर मेंशन किया है, यानी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की बात तो उन्होंने भी कही है। इतिहास में भी कई जगह ज़ॉम्बी के जैसे केसेस आने की बात की गई है। दोस्तों, ये ज़ॉम्बी शब्द हेती देश से आया एक शब्द है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच फैले हुए कैरिबियन आइलैंड्स ग्रुप में लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है और इस देश का नाम ही हैती है। हैती देश में माना जाता है कि ज़ॉम्बी बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी मृत शरीर को तांत्रिक विद्याओं द्वारा ज़ॉम्बी में बदला जा सकता है। जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया जाता है और वो सिर्फ दो चीजें करता है, एक अपने मालिक की बात सुनता है और दूसरी वो खाना खाता है। उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है और वो पूरा का पूरा कंट्रोल में रहता है उसी तांत्रिक के जिसने उसको ज़ॉम्बी बनाया। और वो ज़ॉम्बी अगर किसी को काट ले तो वो इंसान भी उसी तांत्रिक का गुलाम बन जाएगा, एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये हैती लोगों की मान्यता है। दोस्तों, हैती में ही ला इस्तियार नाम का एक गाँव है। 1982 में एक खबर उड़ी थी कि वहां कुछ किसानों के खेतों में ज़ॉम्बीज मजदूरी का काम करते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह। इसी ला इस्तियार गांव के रहने वाले क्लेवरियोस नार्सिसे ने अपनी मृत्यु के 20 वर्ष बाद, हाँ जी दोस्तों, उस बंदे ने अपनी मौत के 20 सालों के बाद उस गांव में वापस आकर लोगों को ऐसी हैरत अंगेज बात बताई जो आपको भी ज़ॉम्बीज के बारे में दोबारा सोचने पर विवश कर देगी। उन्होंने बताया कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन मुझे डेशोबेबे के एल्बर्ट श्यूजर मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, मुझे लग रहा था मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे, दिल डूबता जा रहा था और साथ ही मेरे पेट में भयंकर जलन हो रही थी। अचानक मुझे लगा मेरा पूरा शरीर जम सा गया है। जब मैंने डॉक्टर को मेरी बहन से यह कहते सुना कि तुम्हारा भाई मर चुका है, डॉक्टर ने सफेद चादर से मेरा शरीर ढक दिया और मेरी बहन को मेरी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाकर दे दिया। हॉस्पिटल में मेरे साथ जो हो रहा था वो सब मैं सुन रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर हिलने या बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी।
दिन के समय मुझे ताबूत में डालकर दफना दिया गया और मैं ताबूत पर गिरती हुई मिट्टी की आवाज सुनता रहा। रात को 2 आदमियों ने मुझे मेरी कब्र से निकाला। कब्र को मिट्टी से पाट कर पहले जैसी बनाकर वे लोग मुझे रस्सियों से बांधकर एक खेत पर ले गए, जहां पहले से ही 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे। दुनिया की नजरों में ये लोग मर चुके थे। जादू टोने करने वाले तांत्रिक और ओझा इन्हें रात दिन नशे की ऐसी दवा देते थे जिससे ये ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। इनको अपने शरीर पर कोई काबू नहीं था, इनको अपने बारे में कुछ याद नहीं था। ये सिर्फ खाते थे और काम करते थे और इन्होंने भी 2 वर्ष तक उसी खेत में काम किया। लेकिन एक दिन वहां का सुपरवाइजर गलती से मजदूरों को नशे की दवा देना भूल गया। जब कुछ मजदूर उस नशे की दवा के असर से दूर हुए तो उन्होंने सुपरवाइजर को मार दिया और वहां से भाग गए। और बाद में उसको ये पता चला कि उसका भाई भी इसी चीज में मिला हुआ है, इसलिए वो अपने भाई के डर से उस गांव में कभी नहीं आया। जब उसका भाई मर गया तब वो उस गांव में वापस आया और इस बात को पूरे 20 साल हो चुके थे। जब वो वहां से भागा था तो उसने अपने डॉक्टर से चेकअप भी करवाया। जांच रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि नार्सिसी को कुछ रासायनिक पदार्थ का मिश्रण दिया गया जिसमें टेट्रोडोटॉक्सिन और बुफोटॉक्सिन प्रमुख रूप से थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे और फिर मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उसके बाद उसको मरा हुआ समझकर उसे उसी अवस्था में दफना दिया गया था और बाद में उन्हीं के भाइयों ने उसको निकालकर ज़ॉम्बी बना दिया। और ऐसा वो बहुत लोगों के साथ ऑलरेडी कर रहे थे। दोस्तों, हम सबको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो रहा था। रशिया और जर्मनी विश्व विजेता बनने के लिए क्या नहीं कर रहे थे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एडोल्फ हिटलर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा विलन माना जाता है, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, वो भी ऐसी चीजों में लगा हुआ था जिसके अंदर हम इंसानों को कंट्रोल कर पाए, जिसके लिए वो तांत्रिक विद्याओं और साइंस दोनों का ही सहारा ले रहा था। वो चाहता था कि इंसान सिर्फ उसकी बात सुने और ऐसे इंसानों को वो ज़ॉम्बीज़ बना के युद्ध पे इस्तेमाल कर सके। कहते हैं उसने ऐसे ड्रग्स तैयार कर लिए थे, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन ऐसे ड्रग्स इस दुनिया में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपने हमारी देसी गो गोवा गॉन मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि एक तरह का ड्रग्स वो लोग लेते हैं जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात गलत नहीं है, ऐसे ड्रग्स होते हैं। और एक ऐसे ड्रग अमेरिका और ब्रिटेन में काफी फैला था जिसका नाम था मंकी डस्ट। जो भी वो ड्रग्स लेता था उसमें एक असीम पावर आ जाती थी, वो हल्क बन जाता था और हल्क बनने के बाद वो लोगों पे अटैक कर जाता था। उसके दिमाग की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती थी, उसको नहीं पता था उस दौरान वो क्या कर रहा है। इसी वजह से इस ड्रग को दोनों ही कंट्रीज ने इलीगल घोषित कर दिया। बहुत सारे छापे मारे गए, जो भी ड्रग्स बेच रहे थे उन पे कार्रवाई हुई और सारे के सारे ड्रग्स गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मंकी डस्ट लिखकर तो आपको ज़ॉम्बी ड्रग का ही नाम सामने आएगा। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज के समय में कई ऐसी कंपनीज है जो वायरसेस को खुद फैलाकर उनके एंटीडोट बनाकर मुनाफा कमाना चाहती है। This is business. या फिर कोई देश आज किसी और देश पर ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहता है जिससे वो उस देश को गुलाम बना सके। खैर, बायो वेपन्स तो पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन हमें भी पता है कि कुछ देश अंदर ही अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ऐसी हालात में ज़ॉम्बी वायरस सच हो जाए और तेजी से फैल गया तो क्या होगा। वैसे साइंस का कहना है कि सिर्फ 100 दिन ही लगेगा पूरी दुनिया में हर इंसान को ज़ॉम्बी बनने में। अगर ऐसा सच हो गया जैसे बताया जाता है, तो क्या आप खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो इस ज़ॉम्बी वायरस से? ये जंग होगी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए, और अगर आप चाहते हो इस जंग को आप कैसे जीत सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्या सर्वाइवल टेक्निक्स हो सकती है हमारी, तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। मैं इसके पार्ट 2 पे ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बहुत सारे रहस्यमय वीडियोस आप तक पहुंच जाए रहस्यमय तरीके से, मतलब नोटिफिकेशन के तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और sayonara।